जैसे ही वॉलपेपर का एक बड़ा हिस्सा फटा, सारा को पता चला कि लोहे का वो ढांचा असल में एक गटर का ढक्कन है, जिसे हल्का सा जोर लगाने पर ही हटाया जा सकता था। लेकिन तब तक कमरे का दरवाजा टूटने ही वाला था और डेविड बस अंदर घुसने ही वाला था। इसलिए सारा ने हमारी परवाह नहीं की और फौरन उस गटर से निकलकर भाग गई। वो उस भूल भुलैया जैसे गटर में पागलों की तरह भाग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे डेविड के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जो करीब आ रही थी। वो उसके पीछे आ गया था। सारा भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां आगे रास्ता बंद था और सिर्फ अलमारियां थी। उसने ज्यादा सोचे बिना फौरन एक अलमारी में छिपने का फैसला किया। लेकिन छिपने का ये तरीका डेविड को धोखा नहीं दे सका। उसने सारा को बाहर निकलने के लिए चिल्लाया और कहा कि बात न मानने के लिए उसे सजा मिलेगी। डेविड ने पहले उसे अपना स्वेटर उतारने को कहा, क्योंकि वो बहुत गंदा था और उसे गंदगी पसंद नहीं थी। लेकिन इसके बाद डेविड ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा सोचा जा सकता था, बल्कि सिर्फ सारा को बिना कपड़ों के एक दूसरे खुफिया कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे पर कीलें ठोंक दी। तो ये थी सारा के लिए बात न मानने की सजा। डेविड उसे उस कमरे में जिंदा ही भूखा मारना चाहता था। ये सब करने के बाद डेविड हमारे कमरे में वापस आ गया। उसने सबसे पहले छत की मरम्मत करके उसे और मजबूत कर दिया ताकि हम फिर से भाग न सके। फिर उसने हमें भी कपड़े उतारने का हुक्म दिया, क्योंकि हमारे कपड़े भी बहुत गंदे थे। हमने वही पुरानी तरकीब अपनाने की सोची, लेकिन डेविड एक ही नजर में हमारा इरादा समझ गया। उसने हमें चुपचाप रहने की चेतावनी दी, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया था। वो हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। जब तक हम जिंदा हैं तब तक भागने की उम्मीद भी है। अगले दिन डेविड फिर से अपने लड़की वाले रूप में आ गया और पहली बार मुझे और प्रिया को कमरे से बाहर लेकर गया। लेकिन कमरे के बाहर भी एक और कमरा ही था। ये जगह एक बहुत बड़ी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। यहाँ से चुपके से भाग निकलना नामुमकिन था। इसलिए प्रिया ने एक हिम्मत भरा फैसला किया। जब डेविड हमारी तरफ पीट करके खाना बना रहा था, तो प्रिया ने एक कुर्सी उठाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। प्रिया ने हमला करने के बाद एक पल भी इंतजार नहीं किया और भाग गई। मैंने फौरन कुर्सी से डेविड का रास्ता रोक दिया ताकि उसे भागने का वक्त मिल जाए। लेकिन डेविड ने फलों वाला चाकू उठाकर मुझे धमकाया कि मैं कमरे में वापस चली जाऊं, वरना वो प्रिया का पीछा करने से पहले मुझे खत्म कर देगा। मैं जानती थी कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी जान बचाने के लिए मैं कमरे में लौट आई। कुछ ही देर बाद मुझे दूर से प्रिया की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। डेविड ने प्रिया को एक दूसरे खुफिया कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस रात तो वो बड़े प्यार भरे अंदाज में मेरे पास आया और शर्माते हुए मुझे किस किया। मैं फौरन समझ गई कि शायद उसके अंदर एक आशिक वाली पर्सनैलिटी भी है। प्यार में डूबा डेविड मुझे अपने कमरे में ले जाना चाहता था ताकि मैं उसकी खिड़की के पास लगे छोटे छोटे फूल देख सकूं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि खिड़की का मतलब था बाहर की दुनिया में जाने का मौका। इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ उसके कमरे में गई। लेकिन जब मैंने वो खिड़की देखी जिसके बारे में वो बात कर रहा था, तो मेरे होश उड़ गए। वो तो बस कागज पर बनी एक पेंटिंग थी। मेरी उम्मीद एक पल में टूट गई और मेरे चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। डेविड मेरे चेहरे का भाव समझ गया और उसे मेरा इरादा पता चल गया। उसका चेहरा फौरन गुस्से से भर गया। अब वो किडनैपर डेविड वापस आ चुका था। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं बेकार की कोशिश न करूं, क्योंकि मैं कभी उसके चंगुल से नहीं निकल सकती। इसके बाद डेविड मुझे वापस कमरे में छोड़ आया। लेकिन कमरे में लौटते वक्त मैंने दरवाजे के पास एक गिरी हुई कील देखी, तो मैंने डेविड से नजर बचाकर उसे उठा लिया। मुझे नहीं पता था कि यही छोटी सी चीज इस मुसीबत से निकलने का इकलौता जरिया बनेगी। डेविड ने मुझसे आराम करने को कहा, क्योंकि आज एक बड़ा दिन था। उसने कहा कि मुझे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो जितना ऐसा कह रहा था, मुझे उतना ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसकी नजर में छुटकारे का मतलब शायद मेरी मौत थी। मैं पूरी तरह से नाउम्मीद हो गई थी। मेरी लापता दोस्त, ये कैदखाना जिससे निकलना नामुमकिन था, और वो अजीब सा डेविड, ये सब मिलकर मेरी जीने की इच्छा को खत्म कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आशिक मिजाज डेविड अभी भी मेरे बारे में सोच रहा था। उसने हिम्मत करके अपने शरीर पर फिर से काबू पा लिया। भले ही ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए था, लेकिन ये डेविड के साइकोलॉजिस्ट को मदद के लिए मैसेज भेजने के लिए काफी था। डॉक्टर को जैसे ही गड़बड़ी का एहसास हुआ, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और फौरन टैक्सी लेकर डेविड के घर पहुंच गई। डॉक्टर के सवालों के जवाब में डेविड ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, उसने 3 लड़कियों को कैद किया है, क्योंकि आज रात उसकी एक नई पर्सनैलिटी का जन्म होने वाला था। ये पर्सनैलिटी पहले वाली किसी भी पर्सनैलिटी जैसी नहीं थी। उसे इंसानी मांस की जरूरत थी। असल में डेविड की कई अलग अलग पर्सनैलिटीज थी और हर पर्सनैलिटी अपने स्वभाव के हिसाब से उसके शरीर की ताकत बदल सकती थी, और ये नई पर्सनैलिटी उसकी सभी पर्सनैलिटीज में से सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाली थी। डॉक्टर समझ गई कि वो उससे सीधे सीधे नहीं लड़ सकती, इसलिए उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और जाते जाते उसने अपना रूमाल दरवाजे के लॉक में फंसा दिया। ऐसा करने से कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता था। डॉक्टर ने बेसमेंट में चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया।